प्रश्न 22। यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 3 बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के गुणनखंड हैं तो h और k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर कितना है? तो एफ एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के, ये दिया हुआ है एफ एक्स बराबर। तो अब हम लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 एफ एक्स का एक गुणनखंड है, है। तो x माइनस 1 किसका गुणनखंड है? एक्स क्यू माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के का, ये दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस 1 किसका गुणनखंड है? एफ एक्स का। एफ एक्स बराबर, क्योंकि बहुपद जो है ये उसको एफ एक्स के बराबर लिखा गया है, तो x माइनस 1 एफ एक्स का एक गुणनखंड है। हम इस तरह लिख लेंगे, चूंकि x माइनस 1 एफ एक्स का एक गुणनखंड है, अतः गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? एफ एक बराबर 0 हो जाएगा। एक कहाँ से आया? तो देखिए x माइनस 1 का शून्य क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एक x के जगह पे 1 रखेंगे तभी शून्य आएगा। देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो x माइनस 1 बराबर अगर हम शून्य लिखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी x माइनस 1 का शून्य क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस 1 है तो इसका शून्य प्लस 1 होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, प्लस 1। तो एफ 1 बराबर 0 हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से, क्योंकि x माइनस 1 एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? एफ 1 बराबर 0। तो अब हम जहाँ जहाँ पे x है, देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि x माइनस 1 का शून्य का आया है 1। ठीक है, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो एक्स क्यू है, यानी 1 का घात 3 लिख लेंगे माइनस h, फिर एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे 1 रखेंगे माइनस 13, फिर x के जगह पे 1 रखेंगे प्लस के बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। तो 1 का घात 3 क्या होगा? 1 का घात 3 1 होगा, माइनस 1 का वर्ग 1, तो 1 गुना h हो जाएगा, माइनस 13 गुना 1 13, तो माइनस 13 गुना 1 क्या होगा? माइनस 13 प्लस के बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। तो एफ 1 बराबर 0 है, तो x के जगह पे 1 रखेंगे एफ एक्स, यानी इसमें उसके बराबर क्या लिख लेंगे? 0। अब यहाँ पे माइनस 13 और 1, माइनस 13 प्लस 1 क्या होगा? माइनस 12, तो माइनस 12 माइनस h प्लस के बराबर 0, इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस h प्लस के बराबर हो जाएगा 12, माइनस 12 को इधर लाएंगे तो माइनस h प्लस के बराबर क्या हो जाएगा? 12। यहाँ पे माइनस 12 है तो बराबर के बायां से दायां तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम पहला समीकरण लिख लेते हैं, तो माइनस h प्लस के बराबर 12। अब लिखेंगे यहाँ पे पुनः, तो एक समीकरण
ज्ञात हो गया है, माइनस एच प्लस के बराबर 12। अब लिखेंगे पुनः x प्लस 3, देखिए x प्लस 3 भी एफ एक्स का गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे x प्लस 3, क्या लिखेंगे, x प्लस 3 भी x प्लस 3 भी एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो x प्लस 3 भी एफ एक्स का एक गुणनखंड है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। तो इस तरह लिख लेंगे। अतः गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से f माइनस 3 बराबर 0 आएगा। तो -3 कहाँ से आ गया, देखिए x प्लस 3 का शून्य क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि x के जगह पे -3 रखेंगे तो -3 और +3 क्या आ जाएगा, 0। या इस तरह से भी x प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो x प्लस 3 का शून्यक होगा -3, इसीलिए x के जगह पे क्या लिख लेंगे, जैसे एफ एक्स है यहाँ पे, तो x के जगह पे -3 लिख लेंगे, तो f -3 बराबर 0 होगा गुणनखंड प्रमेय से। तो अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 का शून्य क्या आया, -3, तो अब हम x के जगह पे -3 रखेंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x³ है तो -3 का क्यू माइनस h, फिर x² है तो -3 का स्क्वायर -13, फिर x के जगह पे क्या लिखेंगे, -3, तो यहाँ पे -3 लिख लेंगे गुना करके, प्लस k बराबर 0, इस तरह लिख लेंगे। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, -3, तो -3 का घन क्या होगा, -27, और यहाँ पे -3 का वर्ग हो जाएगा, -3 गुना -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग 9, तो -9h लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि -3 का वर्ग हो गया +9 और -h है, तो 9 गुना -h क्या हो जाएगा, -9h। अब यहाँ पे देखिए दोनों माइनस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे, माइनस माइनस प्लस, 13 × 39 प्लस k बराबर 0। अब 39 में से 27 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। 39 में से 27 घटाने पे क्या आ गया, 12, तो 12 - 9h प्लस k बराबर 0। तो -9h प्लस k बराबर क्या लिख लेंगे, -12, ठीक है। 12 को इधर लाएंगे तो -12 में हो जाए, -12 हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा समीकरण, ये क्या हो गया, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अब पहला समीकरण माइनस, यानी पहला माइनस दूसरा से, यानी पहला में से दूसरा घटाएंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, -h प्लस k बराबर 12, -h प्लस k बराबर 12। दूसरा समीकरण है -9h प्लस k बराबर -12, ठीक है। तो पहला समीकरण है -h प्लस k बराबर 12 और दूसरा समीकरण है -9h प्लस k बराबर -12। घटाना है इसको, तो
जो घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए कौन घट रहा है, -9h प्लस के बराबर -12 को घटाना है, तो इसका चिन्ह बदल देंगे तीनों का, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस के, अब ये नीचे वाला चिन्ह से हम इसको हल करेंगे, तो प्लस के और माइनस के शून्य आ जाएगा, तो इसको काट देते हैं। अब यहाँ पे 9h प्लस में है, h माइनस में है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8h, 8h हो गया, प्लस में आएगा क्योंकि 9h क्या है, प्लस में है, बराबर 8h बराबर 12 और प्लस 12, देखिए ये चिन्ह हम नहीं देखना है, तो 12 और प्लस 12 क्या होगा, 12 जोड़ 12 24। तो लिखेंगे चूँकि 8h बराबर 24, 8h बराबर 24 आया, तो h बराबर क्या आ जाएगा, अतः h बराबर 24/8 यानी 3, 24 को 8 से भाग देंगे तो 3, तो h बराबर कितना आएगा 3। तो देखिए h का मान आ चुका है, अब k का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो लिखेंगे h बराबर 3, h बराबर 3 पहला यानी पहला समीकरण में पहला में रखने पर, तो h का जो मान आया है 3 उसको पहला में रखेंगे यानी पहला समीकरण में, तो पहला समीकरण क्या है, -h प्लस के, पहला समीकरण है -h प्लस के बराबर 12, -h प्लस के बराबर 12, तो h के जगह पे क्या रखेंगे 3, क्योंकि h बराबर 3 आया है, तो -3 हो जाएगा प्लस के बराबर 12। ठीक है, h बराबर 3 आया है तो h के जगह पे 3 रखेंगे, तो k बराबर कितना आ जाएगा, अतः k बराबर 12 जोड़ 3 यानी 15, तो k बराबर कितना आएगा 15, तो लिखेंगे अतः h बराबर 3 और k बराबर 15, h बराबर 3 और k बराबर 15, तो h और k का मान ज्ञात करना था, तो h और k का मान आ चुका है, h बराबर 3, k बराबर 15। तो इस तरह से प्रश्न 22 हल करेंगे।